A very good afternoon, students. Hope you are fit, fine, and safe at your places. So, without wasting any time, let's just continue with today's topic. Today, basically, we'll be discussing types of partnerships. ठीक है, इससे पहले के हम सेशंस में पार्टनरशिप को एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसके फीचर्स देख चुके हैं, पार्टनरशिप डीड को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और हमने और सेशंस कुछ ऐसे ही करके आज के सेशन में हम पहुंचे हैं. तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद टुडेज सेशन. ठीक है, अब देखिए आज के सेशन में जो हम पढ़ेंगे, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ दैट. ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स. टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स को हम क्लासिफाई करेंगे और उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को भी मैं आंसर करते हुए चलूंगा. ठीक है, जो 3 क्वेश्चंस आपको ये सेशन देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे वो रहेंगे कि पार्टनरशिप को हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर लेते हैं. ठीक है, और पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने में, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने में क्या डिफरेंस होता है, ये आंसर भी आपको आज के सेशन में मिल जाएगा. और साथ ही अगर गाइस आप पूरा सेशन देखेंगे तो आपके इसी तरह से सारे ही क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन. राइट, अब देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स को दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. ठीक है, पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी में. ठीक है, देखिए क्या होता है. पहली होती है जनरल पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसको हम पहले भी बहुत बार डिफाइन कर चुके हैं. ठीक है, पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है जहां पे कोई इंडिविजुअल्स दे कम टुगेदर, दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, दे शेयर द प्रॉफिट्स एंड दे डू दिस ऑल फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस. राइट, वो मैनेजमेंट भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कोई लायबिलिटी जो रहती है उनकी अनलिमिटेड होती है. ये सारे फीचर्स आपके जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में आपको देखने को मिलेंगे. देखिए जनरल में क्या होता है कि पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ऑल द partners they participate, rather take an active part in the management of the firm. The liability is generally unlimited. One represents all. Right, हमने पहले भी गाइज हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी है जहां पे को हर एक पार्टनर का एजेंट और प्रिंसिपल वाला रिलेशनशिप देखने को हमें मिलता है. राइट, तो एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर की एक्टिविटीज के लिए, डीड्स के लिए भी लायबल है. राइट, ये कॉन्सेप्ट भी पहले भी करा है हमने. तो सेकंड टाइप में बढ़ते हैं. सेकंड है लिमिटेड पार्टनरशिप. देखिए लिमिटेड पार्टनरशिप में बेसिकली एक कंडीशन होती है, यहाँ पे कोई एक पार्टनर जो होता है वो लिमिटेड लायबिलिटी वाला होता है और दूसरा पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला होता है. ठीक है, मतलब एक ऐसा पार्टनर होगा जिसमें बेसिकली जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी. राइट, और दूसरे वाले की अनलिमिटेड रहेगी, अगर दो हैं तो. क्लियर, अब समझते हुए चलेगा जिसकी लायबिलिटी यहाँ पे कोई लिमिटेड है, दिस इंडिविजुअल. ठीक है, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, बी की लायबिलिटी लिमिटेड है, बी विल नॉट टेक एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. ठीक है, अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो बेसिकली वो पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में. ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं. और गाइस अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज एक लाइक तो बनता है. ठीक है, let's just continue with the session and we'll see on the basis of duration. ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. द फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप, देखिए पहले तो हम समझ लेते हैं ड्यूरेशन का क्या मतलब है. ड्यूरेशन देखिए एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात हो रही है. राइट, और जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा हमें पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना होगा. ठीक है, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट में चलिए आपका और क्लियर करते हुए चलते हैं हम लोग. क्लियर कर देता हूं मैं. पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना और पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना दोनों अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, पार्टनरशिप आपको हर बार जब आपका पार्टनर या तो रिटायर होगा या फिर उसकी डेथ होगी या किसी भी रीजन से, आप ये सारी चीजें की वजह से आपको पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा. पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने पार्टनरशिप को शट डाउन कर रहे हैं. वी विल नॉट कंटिन्यू आवर पार्टनरशिप फर्म. बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, फर्म जब आगे नहीं कंटिन्यू करनी है तो बेसिकली आप फर्म को ही डिसॉल्व कर देंगे और पार्टनरशिप को आप डिसॉल्व करेंगे जब भी आपको नया एडमिशन कराना होता है, किसी पार्टनर का डेथ होती है, रिटायरमेंट होता है एंड सो ऑन. राइट, सो अब देखते हैं. देखिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए है. फर्स्ट ऑफ ऑल जहां ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपको वो फर्म को डिसॉल्व करना होगा. राइट, अब देखिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो गया, फर्म आपकी डिसॉल्व हो जाएगी. या तो आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए या फिर उसे कन्वर्ट कीजिए पार्टनरशिप
एट विल में, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल में अगर आपने उसे कन्वर्ट कर लिया तो आप आगे काम कर सकते हैं उसी पार्टनरशिप फॉर्म में, राइट। अब दूसरे टाइप की है फिक्स्ड पार्टनरशिप। फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए जो एक पार्टनरशिप बनाई जाती है बेसिकली, देखिए अगर मान लीजिए मैंने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाया और डीड में मैंने मेंशन कर दिया कि मेरा बेसिकली 5 साल के लिए हमने एग्रीमेंट साइन किया है और ये 5 साल तक पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद हम पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं 5 साल बाद गाइस, तो बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया, देखिए ड्यूरेशन के अंदर ही आएगा वो चीज भी। और सेम यहाँ पे को भी ऐसी होगा, 5 साल बाद जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं आपको उस फर्म को डिसॉल्व करना होगा। अगर आप उसे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे पार्टनरशिप एट विल में, ठीक है गाइस। अब देखिए पार्टनरशिप एट विल दो बार हमने देख लिया है, अब समझ भी लेते हैं कि पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल बेसिकली एक ऐसा पार्टनरशिप होता है विच डज नॉट डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन, ठीक है, जो ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। यहाँ पे वो किसी भी तरह का कोई ड्यूरेशन स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। जब भी आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है तो आपने मेंशन ही नहीं किया है, ये विल पे होता है। विल का मतलब क्या होता है, मर्जी है मेरी, ठीक है। मुझे आज फॉर्म को डिसॉल्व करना है, मैं आज डिसॉल्व कर दूंगा। 15 साल बाद डिसॉल्व करना है, 15 साल बाद करूंगा, और नहीं करना है तो नहीं करूंगा, ठीक है गाइज। सो गाइज आई होप आज का ये सेशन आपका क्लियर हो गया हो, ठीक है। बेसिकली मेरा ये मानना है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पुट अप करे थे वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे इस सेशन में, ठीक है गाइस। सो थैंक यू फॉर वाचिंग मी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज hit the subscribe button, press the bell icon, and do comment and do share my videos. Thank you. Have a very nice day. Stay home, stay safe, stay blessed. Thank you.